Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Commander Junaid from Thunder ISSB Academy, Islamabad. In sequence to my lectures, today we are going to discuss on how to get the good merit in ISSB. इस पे ये एक बड़ा आजकल के लड़कों में ख़ास तौर पे ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे उनको गाइडलाइन नहीं मिलती, ख़ास तौर पे उन लड़कों के लिए जिनकी सेकंड ईयर में परसेंटेज कम है। तो उनके गोश गुजार ये चीज़ें कुछ करनी हैं, जिसके सिलसिले में ये वीडियो बना रहे हैं कि उनकी परसेंटेज अगर सेकंड ईयर में कम है तो इवन देन हाउ दे कैन बी एबल टू गेट द गुड मेरिट इन ISSB। तो बेटे जो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को याद रखें कि जिन लोगों की कम परसेंटेज है वो पूछते हैं कि क्या इंटर की परसेंटेज ISSB में या मिलिट्री सिलेक्शन में काउंट करती है। यस, ये काउंट करती है, लेकिन उसके लिए जो है बड़ा स्मार्टली मूव करें और बड़ा स्मार्टली देखें। तो जो लड़के जिनकी कम मेरिट या परसेंटेज है वो अपनी होप ख़त्म ना करें। वो उनके लिए ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि वो अपने दिल बर्दाश्ता हो के बैठ जाएं। थोड़ी सी डेडिकेशन, आई मस्ट से डेडिकेशन और जो है दिल जमाई के साथ अपनी ट्रेनिंग, अगर वो ISSB में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो जो है मेरिट में बहुत ऊपर जा सकते हैं। उनके लिए गाइडलाइन की 3-4 चीज़ें तो बिफोर अप्लाइंग इन द इनिशियल, सबसे पहले तो ये याद रखें कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने आप को कमतर ना समझें, अपने आप को नीचे ना समझें। दे आर इक्वली गुड इन द आइज़ ऑफ मिलिट्री पर्सनस के किसी ने अगर 90% लिया हुआ है तो वो भी जो इनिशियल टेस्ट या ISSB टेस्ट है उसमें सिलेक्टर्स के सामने इक्वल है, बिल्कुल उसी के जिस तरह जिसने 61% ली हुई है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये हौसला और कॉन्फिडेंस पैदा करें और अपने आप को कमतर ना समझें कि आप किसी से कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। मिलिट्री में ख़ास तौर पे इस चीज़ को काउंट नहीं किया जाता कि भाई ये 90% या 90 अबव लेकर आया या 80 लेकर आया तो ये कोई बड़ा जीनियस बंदा होगा। उनका ISSB का अपना एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, मिलिट्री का अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इस चीज़ों में बिल्कुल वो इस ज़रूर उनके जहन में और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये होता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत सी जगहों पे फ्लॉ भी है। बहुत से लड़के अगर वो 90% लेकर आएँ तो हो सकता है वो रट्टा लगा कर आए हों, और वो रट्टा लगा कर आए हों या किसी और तरीके से उन्होंने नंबर लिए हों। जिसने 60% या 65 या जितने भी लिए हैं वो हो सकता है उसने अपनी स्मार्ट, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से या अपनी स्मार्टनेस से लिए हों। तो सबसे पहले जो टिप है, ये गाइडलाइन है, जो 60% या लो परसेंटेज वाले जो भी हैं, 60 तो एक बेस लाइन है इसलिए मैं 60 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अपना सबसे पहले तो होप ना छोड़ें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें कि दे आर इक्वली गुड एज एनी अदर पर्सन कैन बी। सेकंड जो बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, जो कि आप भी नहीं सुनते, क्योंकि आपके अपने दिल के अंदर के एक वसवसे और ख़दशात और शौक़ और एक तजस्सुस होता है कि लोगों को सुनना कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अक्सर मेरा चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, ख़ास तौर पे सेकंड ईयर के बाद मैक्सिमम मैं जो बातें सुनता हूँ ये कि मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया कि ये ऐसा नहीं होता, मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया, ये फ़लाँ मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन है। मेरे अपने एनालिसिस में ये फ़लाँ वो हैं जो बिल्कुल फ़ारिग हैं, बिल्कुल कोई काम धंधा जिसको कोई नहीं है, कुछ काम करने को नहीं है, वो सिर्फ बैठा हुआ या तो व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ शुरली छोड़ रहा है या किसी को गुमराह कर रहा है, या वो ख़ुद जो है इस काबिल नहीं है, या वो दूसरों से गाइडलाइन लेने के चक्कर में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो सही भी दे रहा है तो सही का एक पूरा मिलिट्री मैकेनिज़्म का एक पूरा प्रोसीजर है, लिखा हुआ है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि अगर वो सही भी बात कर रहा है तो आप उससे पूछें, आपको सारी चीज़ें रिटन डॉक्यूमेंटेड हैं, वो आप उसको पढ़ें, आप इधर उधर की बातें ना सुनें। क्योंकि जब भी अगर कोई बंदा सही बात भी कर रहा है, बीच में वो कोई ऐसी चीज़ डाल देगा जो कि आपकी पर्सनैलिटी से क्लैश करती है, तो आप उस पर डिसहार्ट हो सकते हैं, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। सुनना बंद करें। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल भी देता हूँ कि ये एक दरिया है जो आप क्रॉस कर रहे हैं और आप ही हैं स्विमर, जो आप
चाहे ऑपोजिट फ्लो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर आप स्विम कर रहे हैं या उसके साथ स्विम कर रहे हैं, बट यू हैव टू क्रॉस द रिवर, आपने रिवर क्रॉस करना है। और जो वो कहते हैं ना कि फ़लाँ ने ये कहा, ये फ़लाँ वो लोग हैं जो अगर एक दरिया के ऊपर दरख्त है, दरख्त के ऊपर आके बैठे हुए हैं और ऊपर से आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हमने तो ये सुना था, फ़लाँ ने ये मुझे बताया था, तुम इस तरह गलत जा रहे हो। बेसिकली वो मज़े ले रहे होते हैं और वो या आपके दरिया पार करने की का वेट कर रहे होते हैं, क्या या आपके डूबने का वेट कर रहे होते हैं कि आप दरिया पार करते हैं या डूबते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली हम जंप लगाएंगे। डू नॉट लिसन देम, डू नॉट लिसन देम। तीसरी और फाइनल गाइडलाइन आगे फर्दर बढ़ते हुए कि ये कि अक्सर लड़कों को, ख़ास तौर पे लड़कों को मैंने देखा है कैंडिडेट्स को, कि वो जो लड़का पास हो जाए, रिकमेंड हो जाए ISSB से या नॉट रिकमेंड हो जाए, उसके इर्द गिर्द महफिल लग जाती है, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी और उसके घरों में भी और उसके टेलीफोन पे भी, और उससे ना तेरे साथ क्या हुआ भाई, उसके साथ क्या हुआ, उसने ये क्या, मुझे GTO ने ये कहा तो मैंने इसका ये आंसर दिया, मेरे तो टास्क बहुत अच्छे हुए थे, डिप्टी प्रेसिडेंट ने मेरे साथ ये सवाल किया तो मैंने ये जवाब दिया, उसने कहा वेरी गुड, साइकेट्रिस्ट ने मुझे ये कहा। सब बुलशिट होती है, डू नॉट लिसन देम। क्योंकि ये बड़ी महफिल लगाने का हमें बड़ा शौक़ होता है, जिसकी वजह से बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैंने मैक्सिमम अपनी जो मेरा इंटरेक्शन होता है लड़कों से, मैंने देखा 90% बल्कि 95% मैं कहूँगा कि वो ये काम ज़रूर करते हैं। जो रिकमेंड हो गया या नॉट रिकमेंड हुआ, उसके पास बैठ गए या उससे पूछते रहे कि क्या हुआ। वो अगर रिकमेंड हुए तो वो अपनी कोई स्टोरी सुना रहा होगा, कोई नॉट रिकमेंड है तो डिसहार्ट होकर कोई उल्टी बात कर रहा होगा, तो उनको भी मत सुने। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो कि लो मेरिट, लो परसेंटेज वाले, सबके लिए है, लेकिन चूँकि इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उन कैंडिडेट्स को बताना जिनके इंटर में कम परसेंटेज है, वो अपने आप को इधर उधर राइट लेफ़्ट डिस्ट्रैक्ट ना करें, अपनी फोकस पढ़ाई, फोकस स्टडी करें। क्योंकि जितने भी जेंटलमैन जो ISSB में टेस्ट हैं वो सारे इंटरलिंक्ड हैं ईच अदर। मतलब कोई GTO के पास ये नहीं है कि मैं इसका कॉन्फिडेंस चेक करूँगा, मैं इसका पॉजिटिवनेस चेक करूँगा, मैं इसमें कमांड एबिलिटी चेक करूँगा, तो साइकेट्रिस्ट ये कहे कि जी मैं इसमें चीटिंग कितनी % है, डॉजर कितना बड़ा है, झूठा कितना है, और डल कितना है, डम कितना है, मैं ये चेक करूँगा। और डिप्टी प्रेसिडेंट भी ये नहीं कहे कि मैं इसमें देखूँगा कि चलता कैसे, बोलता कैसे, पढ़ा लिखा किस तरह है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ GTO ने चेक करनी है वही चीज़ साइकेट्रिस्ट ने चेक करनी है, वही चीज़ जो है डिप्टी प्रेसिडेंट ने चेक करनी है। इनकी आपस में तजाद नहीं होता। अगर एक पॉजिटिविटी को चेक कर रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिविटी को चेक कर रहा है, तीसरा भी पॉजिटिविटी को चेक कर रहा है। डिफरेंस ये है कि वो मेंटली चेक कर रहा है कि इनर एबिलिटी इसके अंदर कितनी है पॉजिटिविटी की, दूसरा उसको फिज़िकली चेक कर रहा है कि यार ये फिज़िकली इस काबिल है या नहीं है। जो पॉजिटिविटी साइकेट्रिस्ट कह रहा था, क्या इसके अंदर पॉजिटिविटी है उतनी या नहीं। और तीसरा जो चेक कर रहा है वो ये चेक कर रहा है कि दिमागी तौर पे तो पॉजिटिव है, फिज़िकली तौर पे पॉजिटिव है, बोलने में भी इसके जो अपना कन्वे करने वाला तरीका है इसका, जो लोगों को कन्वे कर सकता है कि उसमें भी पॉजिटिव है या नहीं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जब इंटरलिंक्ड हैं, अगर एक लड़का पास होकर आया है, रिकमेंड होकर आया है, उसने आपको कहा जी मैंने तो अपनी ये चीज़, मुझे तो GTO ने, डिप्टी प्रेसिडेंट ने कहा जी वो पहली फ्लोर से जंप लगा दो, तो हो सकता है उसकी करेज चेक कर रहे हों, उसकी करेज चेक कर रहे हो या उसकी बेवकूफ़ी को हिला रहे हों कि कितना बेवकूफ़ है। क्योंकि हो सकता है साइकेट्रिस्ट ने उसको बेवकूफ़ी का सिंबल दिया हो या करेज का दिया हो या ब्रेवरी का दिया हो, GTO ने भी उसको करेज या ब्रेवरी का दिया हो या बेवकूफ़ी का दिया हो। तो वही चीज़ डिप्टी प्रेसिडेंट चेक कर रहा है कि यार इसके अंदर पॉजिटिविटी है या ब्रेवरी है, या ये जो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि बेवकूफ़ आदमी है मेंटली तौर पे, तो क्या ये डिप्टी प्रेसिडेंट चेक कर रहा है कि क्या वाकई बेवकूफ़ है। तो इसलिए अब जब आप किसी लड़के से पूछते हैं कि जी वो रिकमेंड हुआ तो उससे क्या सवाल हुए, तो वो सवाल आपके लिए नहीं है, वो आप उससे पूछेंगे, बिलीव मी कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट होकर आप फेल हो जाएंगे। गाइडेंस ज़रूर लें कि क्या 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 किस तरह होता है, बट ये ना लें कि उसके सवाल को अपने गले में तावीज़ बना के रख लें। हो सकता है कि वो एक डरपोक आदमी हो और आप में एक करेज और आप ब्रेवरी हो, उसकी बात करके आप अपने आप को तबाह कर लेंगे, अपना हशर कर लेंगे। हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो
और आप में पॉजिटिविटी ना हो तो किसी जगह पे आप अपनी नेगेटिविटी शो कर देंगे और कहीं वो आप पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे मुमकिन नहीं होता, इसलिए फेल हो जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले अपने आप को, एक तो मैंने कहा कि कॉन्फिडेंट रहें, इधर उधर की बातें ना सुने, चाहे रिकमेंड हुआ है लड़का चाहे नॉट रिकमेंड हुआ है, या जो महफिल लगाने वाले बच्चे होते हैं उनकी बातें ना सुने। दूसरा, अब चूंकि आपकी मेरिट कम है, आपकी परसेंटेज कम है इंटर में, तो यू हैव टू प्रिपेयर 200% फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। हर एग्ज़ाम, हर एस्पेक्ट, मेंटली हो, फिज़िकली हो, वोकल हो, लिखने वाला हो, उसके लिए आप 100% तैयारी करें। अक्सर कैंडिडेट्स या बच्चे जब मुझसे सवाल करते हैं पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, दिमाग से निकाल दें पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स वाला चक्कर ही नहीं है कि हमने पासिंग मार्क्स हमने 80% लेना है, 90% लेना है, 70% लें, 60% लें, ये दिमाग से निकाल दें। आप जब ये करेंगे, यकीन करें आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही नेगेटिविटी तो दिमाग में भर ली ना कि मैं इतने परसेंट लूँगा तो पास हो जाऊँगा। ये जो इतने परसेंट लेके पास होना, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये नेगेटिविटी है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 200% सो डैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर 100%। अपने हर पेपर, चाहे आपने लेक्चरेट है, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन है, मैप प्लानिंग है, इंटरव्यू है, वर्बल नॉन वर्बल है, व्हाट्सएवर इज़ द टेस्ट, कमांड टास्क हैं, सेमी कमांड टास्क हैं, ग्रुप टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हैं, व्हाट्सएवर इज़ द एग्ज़ाम, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ 100%। क्योंकि आपकी परसेंटेज कम है, आपने वहाँ से अपने आप को कैटर करना है, आपने वहाँ से अपने आप को उठाना है। तो इसलिए अपनी सब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल 200% तैयारी करें कि आपका इनिशियल 100% हो। फिज़िकली जो जो रिक्वायरमेंट हैं, 3 चिनअप्स की रिक्वायरमेंट हैं, तो अपने पीस टाइम में अपनी तैयारी में 6 पुशअप्स करें, डबल करें ताकि आप उस वक्त 3 कर सकें। अगर 1.5 मील भागना है आपने इनिशियल में और आपने जंप वगैरह लगानी है, तो आप अपनी तैयारी 3-3, 4-4 मील पे करें, क्योंकि आपकी परसेंटेज कम है। जहाँ परसेंटेज कम है उस जगह को कैटर करने के लिए आप अपनी इस जगह से मेरिट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जब आप ये चीज़ें करेंगे, फिर आप जब ISSB में जाते हैं, जब ये आप चीज़ कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका इनिशियल पास अच्छे नंबरों से जब पास होगा, फिर आप जाएंगे ISSB में। अब जब आप ISSB में जाते हैं, यू हैव टू गेट 3 रिकमेंडेशंस फ्रॉम ISSB सेंटर। 3 रिकमेंडेशंस। फर्स्ट यू हैव टू गेट दी रिकमेंडेशन फ्रॉम साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट आपके दिमाग की एबिलिटी को चेक करेगा, आपके इंटरव्यू भी करेगा, स्टोरी राइटिंग और पॉइंटर स्टोरीज और सेंटेंस राइटिंग, ये सब चीज़ें, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वगैरह, ये जब वो आप करेंगे तो वो उस पर आपकी 200% आपकी ग्रिप होगी, तो आप उसको 100% क्लियर करेंगे। यू हैव टू गेट द रिकमेंडेशन फ्रॉम साइकेट्रिस्ट, फ्रॉम GTO आपको फिजिकली चेक करेगा और आपकी वोकलनेस चेक करेगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आपकी पॉजिटिविटी चेक करेगा, वही चीज़ जो साइकेट्रिस्ट कर रहा है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ऑल एग्जाम्स of all these 3 individuals who are the instructors are interlinked with each other। साइकेट्रिस्ट जो चेक कर रहा है वही इंटरलिंक्ड है GTO के साथ, और वही इंटरलिंक है आपके डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ। तो एक डायरेक्शन जब आपकी होगी, पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, तो यस ये साइकेट्रिस्ट के सामने भी पॉजिटिव है, ये GTO के सामने भी पॉजिटिव है, ये डिप्टी प्रेसिडेंट जो है उसने भी इसको पॉजिटिव की असेसमेंट दी है। तो अब जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा आपका, ये 3 आपने रिकमेंडेशंस लेनी है, तीनों से लेनी है, साइकेट्रिस्ट से, GTO से, डिप्टी प्रेसिडेंट से। जब आपकी तीनों रिकमेंडेशंस हो जाएं, अगर तीनों ने आपको रिकमेंड कर दिया, तो मेरिट में यू विल बी ऑन टॉप ऑफ एनीबडी। अगर एक लड़के ने 90% लिया हुआ है और वो आपके साथ ISSB दे रहा है और उसने लेट सपोज 2 रिकमेंडेशंस ली और वो ओवरऑल पास हो गया है, री इंटरव्यू हुआ है या जो भी सिचुएशन हुई है, वो अगर पास हो गया है और आपकी परसेंटेज जो है वो 60 लेट सपोज 63% थी और उसकी 90% है, 95% है, बट if he got 2 recommendations and you have got 3 recommendations on merit list, you will be on top of that gentleman। आप उससे ऊपर चले जाएंगे, आपकी जो मेरिट होगी वो उससे ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को 110% तैयार करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट दी रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल 3 इंडिविजुअल्स। तो जब ये कर लेंगे तो फिर आपकी जो परसेंटेज सेकेंड ईयर में है
वो कम मैटर करेगी, क्योंकि आईएसएसबी की रिकमेंडेशन जो उनका असेसमेंट प्रोसीजर है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उससे बहुत अच्छा और बड़ा साफ शफाफ और बड़ा नपातुला सिलसिला है। इसलिए उसकी जो आईएसएसबी की रिकमेंडेशंस होती हैं, ट्रिपल रिकमेंडेशन अगर आपने ले ली तो यू विल बी ऑन टॉप ऑफ दी मेरिट लिस्ट। अब अपने आप को तैयार किस तरह करना है? आप आटा जब आप गूंथते हैं ना, आटा, तो आटा गूंथते वक्त नमक डालते हैं। जब आटा नमक में मिल जाता है और बिल्कुल अच्छी तरह गूंदा जाता है तो फिर आप नमक अलग नहीं कर सकते। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपनी जो पॉजिटिविटी है ना, जो अपने अंदर पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई बोलना, चीटर ना होना, झूठ ना बोलना, ये जो है ये किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं? ये प्रिपरेशन के बगैर नहीं आ सकती। ऐन वक्त पे जाके कोई एग्ज़ाम पे करे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अपने आप को उस आटे में कितना गूंद लें पॉजिटिविटी को, और जिस तरह नमक आटे में गूंदा जाता है और फिर अलग नहीं होता, कि आपके अंदर ये रच बस जाए और आप इसमें रच बस जाएं। वो कैसे होगा? वो घर पे बैठ के नहीं होगा, वो लोगों से बात करके कि तुम रिकमेंड हो गए हो तो मुझे ब्रीफ करो, तुम फेल हो गए हो तो तुमसे क्या पूछा, फ़लाँ सवाल क्या था, इस तरह क्या था, इसका जवाब क्या होगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मार्शल लॉ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बी नेचुरल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ दिल को और दुनिया को और जो निज़ाम में चल रही है उस चीज़ को अडॉप्ट करें और प्रिपरेशन करें। और प्रिपरेशन आप घर पे जेंटलमैन नहीं कर सकते। अगर किसी 100 में शायद कोई एक बंदा हो जो घर पे प्रिपरेशन करे और किसी इंस्ट्रक्टर से उसने गाइडलाइन ना ली हो, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना, रच बस जाएँ। रचना बसना आप जो है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, किसी एकेडमी को ज्वाइन करें, जहाँ जाके आप तैयारी कर सकें। व्हाट्सएप पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, घर पे बैठ के, अगर आप इवन अखबार भी पढ़ रहे हैं, यकीन करें कि अगर आपको गाइडलाइन देने वाला नहीं है, आपको पढ़ाने वाला नहीं है, आप नहीं कर सकते। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन दरसगाह है, लेकिन माँ फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा सकती, माँ थ्योरम्स नहीं पढ़ा सकती, माँ एलसीएम नहीं पढ़ा सकती, माँ की गोद जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा सकती। उसके लिए बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ जाता है, कॉलेजेस जाता है, एकेडमीज़ ज्वाइन करता है। तो इसलिए ये जो आईएसएसबी है और ये मिलिट्री की सिलेक्शन है, ये एक बड़ा ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। जो स्पेशलाइज लोग हों उनकी एकेडमीज़ ज्वाइन करें, उनके ट्यूशन्स ज्वाइन करें, उनसे गाइडलाइन लें और उनसे पढ़ें, ताकि वो आपकी जो है ना, वो साइकेट्रिस्ट की भी जो पॉजिटिविटी उसको चाहिए, जो फिज़िकल चाहिए, जो कमांड टास्क में चाहिए, जो इंटरव्यू में चाहिए, वो आपके अंदर गूंदे, आपको आटे की तरह उसमें गूंदे। और एकेडमीज़ जो ज्वाइन करते वक्त बड़ी 2-3 चीज़ों का मैं अक्सर कहता हूँ ख्याल रखें, बिकॉज इट इज़ ए मैटर ऑफ योर कैरियर। ये किसी का कैरियर नहीं है। जो एकेडमी चला रहा है, जो ट्यूशन चला रहा है, उसका कुछ भी नहीं जाना। आप पास हो जाएं जब भी उसको कोई तमगा नहीं मिलना, और जब फेल हो जाए तो उसकी ज़ात पे फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इट इज़ योर कैरियर, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन। देखें कि कोई स्पेशलाइज बंदा है, जो मिलिट्री पर्सन है, वो चला रहा है या नहीं, आपको इंडिविजुअल आप पे फोकस कर रहा है या नहीं। क्योंकि देखें, जब आप आईएसएसबी में जाते हैं, जीटीओ, सेक्रेटरीज और डिप्टी प्रेसिडेंट और जितने भी आगे पीछे हैं, वो सब आपका इंडिविजुअल टेस्ट लेते हैं ग्रुप में लेके सिवाय 2-3 जगहों पे, लेक्चरेट में और इंटरव्यू में इंडिविजुअली बिठाया जाता है। अदरवाइज सारे ग्रुप में आप कर रहे हैं, लेकिन असेसमेंट आपकी अकेले की हो रही है। तो इस तरह जब एकेडमीज़ ज्वाइन करें या इंस्टीट्यूशन कोई ट्रेनिंग का ज्वाइन करें, उसमें देखें कि जो इंस्ट्रक्टर है वो एक तो सिविलियन ना हो, क्योंकि सिविलियन उस बेचारे को नहीं पता होगा। वो वैसे बहुत मास्टर होगा, इंग्लिश में बहुत मास्टर होगा, फिज़िक्स मैथ्स में उसका कोई मैच नहीं होगा, लेकिन वो चूँकि वो सब्जेक्ट है एक आईएसएसबी और मिलिट्री वाला, उस बेचारे को नहीं उसकी नॉलेज ना। अगर वो ज़बरदस्ती लेना चाह रहा है नॉलेज, तो फिर ये आपकी असेसमेंट है कि यू हैव टू असेस के बंदा ठीक है आपके लिए या नहीं। और दूसरा वो कि आपको इंडिविजुअल फोकस करे कि आपके अंदर ये इस जगह पे फ्लॉ आ रहा है। कमांड टास्क में आप ये कर रहे हैं, इंडिविजुअल टास्क में आप ये कर रहे हैं, सेक्रेटरिस्ट के टेस्ट में आप ये कर रहे हैं, वर्ड एसोसिएशन में आपके अंदर ये फ्लॉ है, स्टोरी राइटिंग में आपके अंदर ये फ्लॉ है, डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने इंटरव्यू में आपकी ये चीज़ें फ्लॉ नज़र आ रही हैं। इंडिविजुअल फोकस अगर आप पे नहीं कर पाता बंदा,
तो फिर आप बेसिकली उस बेचारे का कसूर नहीं है जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो आपका कसूर है कि आप अपना इतना अक्ल व शऊर नहीं रखते और बिल्कुल जो जो जिस तरह हाँके जा रहा है आप उसी तरह किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे तो कहने का मतलब है कि अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें रिलायबल, और जिस पे आप सेटिस्फाई हो, जिसको आपको पता चले, जो आपको आईएसएसबी मेथड बता सके। यहाँ अभी हमारे तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि आईएसएसबी का सिस्टम अडॉप्ट कहाँ से किया गया। ये जर्मन सिस्टम है, किसी को नहीं पता। आप पूछें उनसे तो वो नहीं बता पाएंगे कि क्या सिलसिला है, क्यों है, किस तरह है, क्यों मेंटली चेक कर रहे हैं, वर्बल टेस्ट क्यों ले रहे हैं, नॉन वर्बल क्यों ले रहे हैं, तो ये आपको कोई नहीं बता सकेगा। तो ये, और बताने वाले बताते भी हैं। तो जब ज्वाइन करते वक्त आप जाएं तो वहाँ देखें और देख के अपने आप को, क्योंकि कैरियर का मसला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन 100% करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी सेकेंड ईयर में परसेंटेज कम है, सो डैट इतनी अच्छी प्रिपरेशन, इतनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करें कि वो ट्रिपल रिकमेंडेशन फ्रॉम आईएसएसबी जो है वो ले सकें। और यकीन करें कोई मुश्किल काम नहीं है ये, जस्ट एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक धागे का सिरा पकड़ने की ज़रूरत है, जिसको सीधा करना होता है, और वो सीधा हो जाए तो गेम जो है ना वो सीधी और साफ़ सुथरी हो जाती है। तो होप ये कि उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो शायद कारआमद हो जिनकी इंटर में परसेंटेज कम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।